Hello everyone, welcome back to CPR classes. I am Kavita, your UGC NET paper 1 mentor at CPR classes only. जैसे कि आप सबको पता है, अभी एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। एग्जाम के पैटर्न में पहले प्रीवियस क्वेश्चन लगाते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाता था, पर अभी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट आ रहा है। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी आपके पास 3 महीना है। अगर जून को एग्जाम होगा तो मार्च अप्रैल में 3 महीना आपके पास है। तो इन 3 महीना में हम 2 महीना पहले कंसेप्ट क्लैरिटी कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमें इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि विदाउट कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि रिपीटेडली उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है। तो हम 2 महीना पहले कंसेप्ट प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ, कम टाइम में मोस्ट रिपीटेड जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को हम कवर करेंगे, एंड उसी कंसेप्ट का कुछ कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ड्यूरिंग द क्लासेस, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल्स ऑफ टीचिंग है। लेवल्स ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। सो ऐसे ही मोस्ट रिपीटेड टॉपिक का कंसेप्ट करेंगे एंड उसी के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर मैनर में पढ़ना है तो आप हमारा कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज आपको सबको पता है हमारे कोर्सेज के बारे में। ये हमारा सारा फैकल्टी है। अंकिता मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं एंड काजल मैम वुमेन स्टडी पढ़ाते हैं। मैं पेपर 1 बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ एंड सीपी यादव से सोशियोलॉग पढ़ाते हैं बाइलिंगुअल, एंड विवेक सर हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी में सोशियोलॉग पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर मैनर में प्रिपरेशन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कोर्सेज में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते तो लाइव क्लास अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो बाद में आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। एंड पीडीएफ नोट्स मिलता है, फुली सॉल्व मॉक टेस्ट मिलता है, एंड पीडी रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, लाइव डिस्कशन भी होता रहता है, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, तो आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। पर फ्री क्लासेस में सीक्वेंस बेस्ड में क्लासेस नहीं होता है। पर अगर आप स्ट्रक्चर मैनर में ज्वाइन करना है, पढ़ना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारा कोर्सेज स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब का चैनल से, यूट्यूब चैनल में हमारा कोर्स क्लास रिकॉर्डिंग भी अपलोड होता रहता है। एंड टेलीग्राम चैनल में हमारा एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो या फिर कोर्सेज से सारा इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में पोस्ट होती है। आप इस चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल में हमारा कोई क्वेश्चन भी पोस्ट होता रहता है, पेपर 1 पेपर 2 का, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड एप्लीकेशन में तो इस लिंक के माध्यम से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओपन करना चाहते हो तो इस लिंक के माध्यम से आप हमारा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। आप देरी नहीं करेंगे, हम जल्दी ही कम टाइम में कंसेप्ट पढ़ेंगे। और ये हमारा कोशिश रहेगा डेली थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कंसेप्ट को हम प्रैक्टिस करेंगे एंड उसी के साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा 2 महीना में प्रिपरेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी टीचिंग क्या है, टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है। टीचिंग का मेन उद्देश्य होता है नॉलेज ट्रांसफर करना है, ठीक है। नॉलेज ट्रांसफर करना है। टीचिंग फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। इनफॉर्मल हमारा बच्चे जब जन्म होता है तो अपना फैमिली से सीखता है, वो इनफॉर्मल टीचिंग होता है। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाता है, तो वो अपना टीचर से सीखता है, जो कि फॉर्मल टीचिंग होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तभी उसका कुछ लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है। छोटा से लेकर बड़ा तक हम जो सीखते हैं, द वे ऑफ लर्निंग, द वे ऑफ टीचिंग जो होता है वो होता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। जो हम कैसे सीखते हैं, हमें कैसे पढ़ाया जाता है, उसका कुछ लेवल्स हैं, ठीक है। सो ये लेवल क्या है, थॉटलेस टू थॉटफुल सिचुएशन होता है। थॉटलेस जब छोटा बच्चा होता है उसका कोई थॉट, वो थॉटलेस होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, टीचर जो पढ़ाते हैं वो सीखता है। वहां पे रोट लर्निंग होता है, स्टूडेंट कंप्लीटली डिपेंड होता है टीचर के ऊपर, ठीक है। वहां पे क्या है, थॉटलेस प्रोसेस होता है। और ये
टीचिंग लेवल कहाँ से गया है, थॉटलेस प्रोसेस टू लेकर थॉटफुल सिचुएशन तक गया है। थॉटफुल, जब बच्चा बड़ा, स्टूडेंट बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तभी क्या है, वो उसके अंदर सोचने का क्षमता हो जाता है, वो अपने आप सोच सकता है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, अपना एनालिसिस कर सकता है सिचुएशन को। तो ये लेवल ऑफ टीचिंग कहाँ से शुरू हुआ है, थॉटलेस से लेकर थॉटफुल सिचुएशन तक शुरू हुआ है। मतलब थॉटलेस से थॉटफुल सिचुएशन तक ये गया है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, सो लेवल ऑफ टीचिंग हमारा थ्री टाइप्स का है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो मेमोरी लेवल क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग हमारा है मेमोरी लेवल। उसके बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है स्टूडेंट, वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद बच्चे का जब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है, वो वहां पे होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो हम एक एक लेवल्स को अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, वन वे टीचिंग होता है। और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ये फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। और यहाँ पे इस टीचिंग का प्रोपोनेंट कौन है, हर्बर्ट। ठीक है, और ये इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होता है, जब बच्चा पहले स्कूल जाता है, वहां पे क्या होता है, इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग होता है। और वहां पे बच्चे के पास कुछ आइडिया भी नहीं होता है, टीचर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ता है, क्या है, थॉटलेस है, वो कुछ सोचता नहीं है। जो टीचर पढ़ाते, जो टीचर बोलते, वो रोट लर्निंग करता है, वो याद रख लेता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रोट लर्निंग का प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस होता है। टीचर 1+1 2 बोलते, बच्चा वही सीख लेता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता, वहां पे थॉटलेस होता है। टीचर जो बोलते हैं स्टूडेंट उसको रोट लर्निंग करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको मेमोराइज करता है। ठीक है, और वहां पे इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होता है, ओरल होता है या फिर रिटन होता है, और वो भी इजी स्टेप होता है। ओरल कैसे होता है, अगर टीचर स्टूडेंट्स को पूछती है अल्फाबेट्स बोलो, नंबर्स बोलो, तो स्टूडेंट क्या करता है, ओरली बता देता है। या फिर रिटन होता है, तो अल्फाबेट्स लिखो या फिर नंबर्स लिखो, तो वहां पे रिटन होता है, जो भी होता है वो इजी स्टेप्स होता है, क्योंकि वहां पे रोट लर्निंग होता है, वो कम्प्लीटली थॉटलेस प्रोसेस होता है। टीचर जो बोलते हैं स्टूडेंट उसको मेमोराइज करके याद रख लेते हैं। ठीक है, एंड उसी के लिए स्टडी मटेरियल कैसा होता है, वो प्री प्लान्ड होता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे का बुक कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, पिक्चरल होता है, जैसे कि स्टूडेंट इजीली उसको याद रख पाएगा, मेमोराइज कर पाएगा। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, मेमोरी लेवल पे रोल ऑफ टीचर प्राइमरी होता है एंड स्टूडेंट सेकेंडरी होता है। मतलब टीचर मोस्ट एक्टिव होते हैं एंड स्टूडेंट पैसिवली, टीचर जो बोलते हैं वही सुनते हैं। तो प्राइमरी लेवल में क्या है, टीचर का रोल प्राइमरी है, मेन रोल होता है, एंड स्टूडेंट का सेकेंडरी रोल होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जब डेवलप होता है, वहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करता है, सारा चीजों का ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है, रिलेशनशिप फाइंड करता है। और वो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, थॉटफुल प्रोसेस होता है, वो चीजों का रिलेशनशिप फाइंड करता है, चीजों को अच्छे से समझता है और मीनिंग समझता है, कंपेयर करता है। तो भी वहां पे क्या है, वहां पे थॉटफुल प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को किसने, प्रोपोनेंट कौन है, मोरिशन। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, परसिव द मीनिंग, अगर कुछ भी टीचर पढ़ाते हैं तो वो मीनिंग को समझता है, आइडिया को कंज्यूम करता है और कंपेयर भी करता है। ठीक है, ये यहाँ पे बच्चा याद रखता है एज वेल एज चीजों को समझता है, मेमोराइजिंग करता है, एज वेल एज पहले चीजों को समझ के मेमोराइजिंग करता है। मेमोरी लेवल पे क्या होता था, वो कुछ समझता नहीं था, वो थॉटलेस था, टीचर जो बोलते थे वो उसको याद रख लेता था। पर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, वो चीजों को समझता है, एनालिसिस करता है, फिर याद रखता है। ठीक है, उन चीजों पे मास्टरी होता है सब्जेक्ट में, और वो बेसिकली रिलेशनशिप फाइंड करता है। और ये क्या है, मेमोरी लेवल से थोड़ा हायर क्वालिटी है, इसलिए हायर क्वालिटी देन एट द मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल से ये थोड़ा हायर क्वालिटी का है। और ये कम्प्लीटली क्या है, थॉटफुल प्रोसेस होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट का मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, और इस लेवल पे टीचर एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन
फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसी चीजों का फैक्ट्स, रिलेशनशिप, सब प्रिंसिपल सब समझाते हैं टीचर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का उतना कैपेबिलिटी हो जाता है, उन चीजों को समझने का कैपेबिलिटी हो जाता है, स्टूडेंट का थॉटफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, रिलेशनशिप समझाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टूडेंट को, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी इंप्रूव करता है। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे दोनों ही एक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्या है, और यहाँ पे इवैल्यूएशन कैसा होता है, ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, रिटन भी होता है। ठीक है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग क्या है, ये हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल प्रोसेस है। रिफ्लेक्टिव लेवल का प्रोपोनेंट कौन है, हंट है। ठीक है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल पे बोथ अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आता है एंड मेमोरी लेवल पे आता है। जब स्टूडेंट पहले स्कूल जाता है वहां पे उसका मेमोरी लेवल डेवलप होता है, मेमोरी लेवल पे पढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करता है, चीजों को समझता है, रिलेशनशिप फाइंड करता है, समझता है, एज वेल एज चीजों को याद भी रखता है। ठीक है। समझता है एंड याद भी रखता है। तो वहां पे क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आता है एंड मेमोरी लेवल भी आता है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या होता है, स्टूडेंट का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, कोई भी चीजें है तो चीजों को एनालिसिस करता है, क्रिटिकली चीजों को समझता है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, लर्नर सेंटर्ड है। ठीक है। ये बेसिकली लर्नर सेंटर्ड है एंड देर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। और यहाँ पे इंटरेक्शन होता है टीचर एंड लर्नर का रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। और ये बेसिकली लर्नर सेंटर्ड होता है, यहाँ पे लर्नर मोस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो टीचिंग होता है वो टीचर सेंटर नहीं होता, वो बेसिकली सब्जेक्ट सेंटर एंड लर्नर सेंटर होता है। और यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और ये टीचिंग किसके लिए सुइटेबल है, हायर क्लासेस के लिए। और यहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट अपना क्रिटिकल एबिलिटीज को, किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है। क्रिएटिव एबिलिटी भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो चीजें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं, अपना क्रिएटिव एबिलिटी को डेवलप करते हैं एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे लर्नर एक्टिव है एज वेल एज मोटिवेटेड है, क्योंकि वो चीजों को खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लर्नर मोस्ट एक्टिव एंड मोटिवेटेड करते हैं। ठीक है। हमने जो पढ़ा है वो सारा चीजें यहाँ पे कंपेयर हुआ है एक ही पेज में। ठीक है। मेमोरी लेवल कहाँ पे होता है, इनकेस ऑफ स्मॉल चाइल्ड, जब बच्चा छोटा होता है वहां पे क्या होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, वो इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल कब होता है, व्हेन द मेमोरी डेवलप्स देन अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज, जब स्टूडेंट्स का मेमोरी डेवलप हो जाता है तभी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज होता है। एंड जब चाइल्ड अंडरस्टैंड करता है चीजों को, जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो समझता है, याद भी रखता है, तभी क्या होता है, उसका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप होता है, रिफ्लेक्ट होता है उसका नॉलेज पर। ठीक है। एंड मेमोरी लेवल का प्रोपोनेंट हर्बर्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का मोरिशन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल का प्रोपोनेंट कौन है, क्वांट है। ठीक है। मेमोरी लेवल फोकस करता है रोट लर्निंग पर, और ये थॉटलेस प्रोसेस है, यहाँ पे रिकॉल करते हैं चीजों को, टीचर जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट उसको रिकॉल करते हैं। ठीक है। पर अंडरस्टैंडिंग लेवल मेन फोकस है, ये थॉटफुल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर होता है, नॉलेज होता है, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एंड ओन वर्ड व्यूज होता है। ठीक है। यहाँ पे टीचर जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट उसको चीजों को समझते हैं। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या है, फोकस क्या है, बेसिकली यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग होता है एंड ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। टीचर सेंटर होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर होता है।
एंड रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। ठीक है। मेमोरी लेवल पे मेन रोल टीचर का है एंड स्टूडेंट पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बोथ टीचर एंड स्टूडेंट इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ एक्टिव है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल पे मेन रोल स्टूडेंट्स का होता है और ये बेसिकली टीचर पैसिव होते हैं, स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर्स। ऐसा कौन सा लेवल पे टीचर डिस्क्रिमिनेट स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलता है और डिस्क्रिमिनेट करता है, डिस्कशन करता है, कौन से लेवल पे? अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या करता है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है और डिस्कशन करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। ठीक है। ऑटोनोमस लेवल क्या है, हम 3 लेवल्स पढ़े हैं और एक लेवल से ऑटोनोमस लेवल। ऑटोनोमस लेवल बेसिकली क्या है, यहाँ पे सेल्फ गवर्न होता है, नेचुरल लर्निंग होता है। यहाँ पे कोई किसी को सिखाता नहीं, यहाँ पे नेचुरल लर्निंग होता है और सेल्फ गवर्न होता है और ये इनफॉर्मल लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है। सो ऑटोनोमस लेवल क्या है, यहाँ पे एफर्ट्स एंड फीलिंग्स होता है। अगर ये आपको नहीं पता तो हमें तीनों पता है, तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। मेमोरी लेवल क्या हमने अभी पढ़ा, रिकॉल होता है, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो बी का 3 है, बी का 3 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगर हम एक भी नहीं पता तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, हम चीजों को रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। ठीक है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो बचा क्या है, ऑटोनोमस लेवल, अफेक्ट एंड फीलिंग्स। यहाँ पे ये क्या होता है, वो नेचुरल लर्निंग होता है। ठीक है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव लेवल अभी हमने पढ़ा है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, चीजों को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन। आई होप मैंने जितना भी आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। और ऐसे ही छोटा छोटा मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट में हम और छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाऊंगी। और आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।